डियर स्टूडेंट, नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज हम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। कोई भी मॉलिक्यूल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाता है। अपर स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखिए, इसमें लिखा अपन पढ़ेंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि मॉलिक्यूल में जो है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। उस अपोजिट स्पिन के कारण इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे हम, वो आएगी 2s+1। s टोटल नंबर ऑफ स्पिन है, तो यहाँ पे टोटल स्पिन क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन की। इसकी कितनी है +12, इसकी -12, +12 + -12 बराबर 0। तो 2s+1 की वैल्यू आएगी 1। अब एनर्जी एब्जॉर्प्शन के आधार पे जो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? मान लो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो S1 में जाएगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो S2 में जाएगा। S1 का मतलब है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 का मतलब है सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूल जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या है एंटी पैरेलल। और मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट में जाएगा तब उनका स्पिन है पैरेलल स्पिन है दोनों का। तो 2s+1 क्या आएगा 3। तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट आपकी होगी T1, T2, T3 और एक्सेट्रा। हमेशा ध्यान रखिए कि एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट की एनर्जी जो है हमेशा ज़्यादा होगी एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट से। नेक्स्ट है ज़ेबलोन्स की डायग्राम। मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल कहाँ गया S2 में। S2 मतलब सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब मॉलिक्यूल S2 से S1 में जाएगा तो इसे हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। मॉलिक्यूल S1 से T1 में जाएगा तो इसे कहेंगे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मॉलिक्यूल S1 से S0 में जाएगा उसे हम कहेंगे फ्लोरोसेंस। मॉलिक्यूल T1 से S0 में जाएगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोरेंस। मॉलिक्यूल जब S0 से S2 में जाता है मतलब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया एक्साइटेड स्टेट में, तो और मॉलिक्यूल फिर S2 से S1 में गया या फिर S1 से आपका S0 में गया तो इसे हम कहेंगे अलाउड सिंगलेट स्टेट, अलाउड ट्रांजिशन। क्यों अलाउड है? क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही। S0 से S1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही, दोनों की S है। यहाँ पे S1 से T1 में गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब इसे हम कहेंगे फोरबिडन ट्रांजिशन। T1 से S0 गया तो भी क्या है फोरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। चलिए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। प्रोसेस, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, मॉलिक्यूल S0 से S1 में गया। S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, Sn। तो इसमें बहुत कम समय लगता है, लगभग 10⁻⁻15 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। इंटरनल कन्वर्जन S1 से Sn यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, से गया आपका S1 में। Sn से S1 में गया, इसमें टाइम लगा 10⁻14 सेकेंड से 10⁻11 सेकेंड। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का मतलब देखिए यहाँ पे S1 में भी खूब सारी वाइब्रेशनल स्टेट हैं। मॉलिक्यूल मान लीजिए इस स्टेट से इस स्टेट में गया, इसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, और इसमें टाइम लगा आपका 10⁻12 से 10⁻10 सेकेंड। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग S1 से T1 में गया, इसमें टाइम लगा आपका 10⁻11 सेकेंड से 10⁻6 सेकेंड। फ्लोरोसेंस S1 से S0 में गया, जिसमें आपका टाइम आपको लगेगा 10⁻9 सेकेंड से 10⁻6 सेकेंड।
फिर है आपका फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में T1 से S0 में गया, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पिन इन्वर्जन हो रहा है आपका 10⁻³ सेकेंड्स टू 100 सेकेंड। और नेक्स्ट है आपका नॉन रेडिएटिव डिके, इसे हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। S1 से S0, T1 से S0, इसमें टाइम देख लीजिए आपका S1 से S0 में लग रहा है आपका 10⁻⁷ सेकेंड से 10⁻⁵ सेकेंड, 10⁻³ टू 10⁻²100। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ेबलोंस्की डायग्राम। मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फोटोन एब्जॉर्ब किया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया। मॉलिक्यूल ज़्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। दो प्रोसेस हो गए आपके। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, इसे हम रेडिएशन लेस ट्रांजिशन भी कहेंगे। दिस ट्रांजिशन डू नॉट इन्वॉल्व द एमिशन ऑफ एनी रेडिएशन। पहला है इंटरनल कन्वर्जन। मॉलिक्यूल इंटरनल कन्वर्जन पता ही आपको, S2 से गया S1 में, S3 से गया S1 में, S2 से गया T2 से गया T1 में, T3 से गया T1 में। Energy is dissipated in form of heat through molecular collision. It is occurs is in less than 10⁻11 second. दूसरा है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग ISC। मॉलिक्यूल A स्टार का मतलब है मॉलिक्यूल is in excited state, returns to ground state S2 से T2, S3 से T3. These transition do occur through at relatively slow rate, 10⁻11 second to 10⁻⁶. These are spectroscopically forbidden transition. Forbidden transition क्योंकि स्पिन इन्वर्जन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन। पहला हो गया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, दूसरा हो गया रेडिएटिव ट्रांजिशन। दीज ट्रांजिशन आर एक्कम्पनीड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। जब ये ट्रांजिशन होंगे तो रेडिएशन का इमिशन होगा, उसमें नहीं होगा। तो पहला है फ्लोरोसेंस। मॉलिक्यूल आपस ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गया S1 से S0। इट इज़ अकर इन अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड। दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली अलाउड ट्रांजिशन S से S। फोस्फोरेंस मॉलिक्यूल T1 से S0 में गया। T1 से S0 का मतलब स्पिन का क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फोरबिडन ट्रांजिशन। दीज ट्रांजिशन डू अकर थ्रू एट रिलेटिवली स्लो रेट 10⁻³ सेकेंड। इन दिस प्रोसेस ए स्टार हैव टू चांस टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने की संभावना है, चांस है, वो यही है कि मॉलिक्यूल T1 से S0 में जाएगा, उसी दौरान फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है आपका केमिल्यूमिनेसेंस। द इमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शन एट ordinary temperature is called chemiluminescence. Example, the light emitted by glowworm जुगनू। ल्यूमिनेसेंस क्या हुआ आपका? तो प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट, बिना टेम्परेचर बढ़े हुए लाइट का प्रोडक्शन हो गया आपका ल्यूमिनेसेंस। और केमिकल रिएक्शन से लाइट एब्जॉर्ब हो, लाइट इमिशन हो, उसे हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल आपका ग्लो वॉर्म।